तो एसयूवी सेगमेंट जो है ना सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा सेल्स भी आपको एसयूवी सेगमेंट में ही देखने को मिलती है। हालांकि ये अफोर्डेबल सेगमेंट नहीं होता, बट फिर भी आज सभी लोगों को इंडिया में एसयूवी चाहिए। इसी सेगमेंट में अगर आप सब 4 मीटर में देखोगे तो एक नेक्सॉन आती है। ये टाटा की एक एसयूवी है, मतलब 4 मीटर से छोटी है, फीचर्स में नंबर 1 है, सेफ्टी में नंबर 1 है, लुक्स भी लोगों को पसंद आते हैं और अच्छे खासे मात्रा में बिक भी जाती है। कह सकते हो आपकी टाटा की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एसयूवी है। एक काम करता हूँ, मैं आपको सेल्स फिगर दिखाता हूँ। देखो ये आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे सभी एसयूवीज़ के नंबर्स दिए गए हैं। तो अगर आप दिसंबर 2022 में देखोगे तो टाटा नेक्सॉन की सेल हुई थी 22,000 यूनिट की, और 22,000 यूनिट के बाद ये आ जाती है बिल्कुल टॉप पोजीशन में। मतलब दिसंबर 2022 में टाटा नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। अब यहीं पे आप दिसंबर 2023 की बात करो तो यहाँ पे भी टाटा नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी थी, 15,000 यूनिट की सेल हुई थी। सेकंड में है टाटा पंच। ये दूसरा चार्ट आप देखो, इसमें जनवरी 2024 मतलब अभी 1 महीने 2 महीने पहले का सेल्स फिगर देखो, तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी टाटा नेक्सॉन नहीं बल्कि टाटा पंच है। मतलब टाटा पंच ने नेक्सॉन को पीछे कर दिया है और नेक्सॉन आ गई है सेकंड पोजीशन में। टाटा पंच के 17,978 यूनिट बिकी है, जबकि टाटा नेक्सॉन को देखो तो 17,182 यूनिट ही सेल्स हुई है। इस हिसाब से टाटा नेक्सॉन सेकंड रैंक पे आती है। अब आप हाल ही में रिसेंट मंथ जो कि फरवरी 2024 है उसके सेल्स फिगर देखो, यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि टाटा पंच नंबर 1 पे तो है, बट टाटा नेक्सॉन जो है ना वो पीछे हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई है। 5th पोजीशन में आ गई है भाई। सेकंड रैंक पे ब्रेजा है, थर्ड रैंक पे क्रेटा है ना, 4th रैंक पे महिंद्रा की स्कॉर्पियो है। तो आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हो क्या कि टाटा नेक्सॉन की जो सेल्स है ना मंथ बाय मंथ गिरती जा रही है। जनवरी में देखो सेकंड रैंक पे आई, अभी फेब मंथ में तो सीधा 5th पोजीशन पे आ गई है। तो इसका क्या रीज़न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टाटा नेक्सॉन के बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं? अब देखो वैसे भी क्या है कि क्रेटा का नया फेसलिफ्ट भी आया है, पंच भी धीरे धीरे बहुत अच्छा कर रही है, ब्रेजा भी अच्छा कर रही है, बट भाई कुछ रीजंस भी हैं जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन की सेल ना गिर रही है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला रीज़न है नेक्सॉन की सेल डाउन होने का, क्रेटा फेसलिफ्ट। अब देखो क्रेटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद करी जाने वाली गाड़ी है ना, लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन क्रेटा का भी फेसलिफ्ट आया है तो कुछ ना कुछ मार्केट शेयर डेफिनेटली क्रेटा यहाँ पे एक्वायर करता। वही चीज़ यहाँ पे सेल्स फिगर में देखने को मिल रही है कि क्रेटा की जो सेल है थोड़ी सी बूम हुई है और इसका जो इफेक्ट है ना वो टाटा नेक्सॉन की सेल्स को पड़ा है। मतलब टाटा नेक्सॉन वाले बायर से ही मोस्टली क्रेटा की तरफ गए हैं, है ना, क्रेटा के बायर्स बन चुके हैं। तो ये एक तो रीज़न हो गया। दूसरा जो मुझे रीज़न लगता है ना, नेक्सॉन का सब्जेक्टिव डिज़ाइन। अब देखो नेक्सॉन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं 10 में से 4 बंदों के मुंह से मैंने सुना है कि टाटा नेक्सॉन की जो डिज़ाइन है ना वो उतनी अच्छी है नहीं। मतलब ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनको चूज़ करना होगा अपने लिए ना तो टाटा नेक्सॉन को नहीं खरीदेंगे। पर्सनली मेरी भी बात करूँ तो मुझे भी नेक्सॉन का डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता, कूल नहीं लगता। फ्यूचरिस्टिक है बट बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। जिसको पसंद आ रहा है नेक्सॉन का डिज़ाइन या लुक्स तो ठीक है, उसको बहुत पसंद आएगा, लेकिन जिसको नहीं पसंद आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। तो ये एक कह सकते हो बड़ा रीज़न है। मतलब न्यूट्रल वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव डिज़ाइन की वजह से भी नेक्सॉन से स्विच हो रहे हैं क्रेटा की तरफ। तीसरा रीज़न है नेक्सॉन की सेल्स डिक्लाइन होने का, ओवर प्राइसिंग। भाई नेक्सॉन की आप प्राइस देखोगे ना तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। मतलब ये बिल्कुल क्रेटा के प्राइस में लाई कर रही है भाई। 18-18, 20-20 लाख रुपए के इसके टॉप मॉडल्स आते हैं नेक्सॉन के। मतलब टॉप मॉडल अगर आप ऑन रोड करके देखोगे, यहीं पे इसी सेगमेंट में अगर आप जाओ, ब्रेजा आती है ना, वेन्यू, सोनेटी आती है, इनकी प्राइसिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के भाई नेक्सॉन की जो प्राइसिंग है ना वो एक सेगमेंट ऊपर, जो कि 4 मीटर से ऊपर वाली एसयूवी है ना, ये अपनी क्रेटा हो गई, सेल्टॉस, इसको टच कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को नेक्सॉन ओवर प्राइस लगती है, मुझे भी भाई ओवर प्राइस लगती है। सारे वेरिएंट्स तो नहीं ओवर प्राइस, बहुत सारे इसमें वैल्यू फॉर मनी भी वेरिएंट्स हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस करी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप इसके बिल्कुल टॉप एंड मॉडल, आपको ओवर प्राइस डेफिनेटली लगेगी और ये भी रीज़न है इसकी सेल्स डाउन होने का। वो 4 मीटर से छोटी एसयूवी में क्यों रहेगा भाई? वो इससे बड़ी क्रेटा सेल्टॉस नहीं खरीद लेगा। ये सोचो ना प्रैक्टिकलिटी, उसमें ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा लेग रूम है, वो नेक्सॉन क्यों खरीदेगा? बड़ा सनरूफ है इवन, तो वो एक चीज़ हो जाती है। इसी के साथ टाटा पंच के आने के बाद भी इसकी सेल कम हुई है। अभी तो टाटा पंच में ईवी भी आ गया, तो जो ईवी का पूरा सेल्स नेक्सॉन के पास आता था तो वो कुछ न कुछ यहाँ पे टाटा पंच ईवी में शिफ्ट हो गया। तो ऐसा करके पंच ने भी अच्छा खासा टाटा नेक्सॉन के बायर को अट्रैक्ट कराया था। कुल मिला के पंच और क्रेटा ने मिलके मुझे लगता है कि नेक्सॉन की सेल्स में अच्छा खासा यहाँ पे अपनी तरफ खींचा है और धीरे धीरे करके और यहाँ पे नंबर डाउन होने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के। आप देखते रहना बस फ्यूचर में। इसी के साथ एक लास्ट रीज़न भी है टाटा नेक्सॉन की
की सेल डिक्लाइन होने का, वो है नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन। अब देखो नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। रीज़न ये है कि देखो नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन आपको टर्बो पेट्रोल मिलता है, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ ठीक है, बट ये क्या है ना, ये है 3 सिलेंडर का इंजन। 3 सिलेंडर का इंजन है तो उतना स्मूथ नहीं है जितना कि आपको राइवल्स ऑफर करते हैं। आप क्रेटा का इंजन चला लो, जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है उसकी बात कर रहा हूँ, वेन्यू चला लो, है ना, बहुत स्मूथ मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन उतना स्मूथ है नहीं। इसी के साथ नेक्सॉन पेट्रोल का ना माइलेज भी भाई बहुत कम है। अगर आप यूज़र फीडबैक के हिसाब से देखोगे तो रियल वर्ल्ड में नेक्सॉन पेट्रोल जो है काफ़ी कम माइलेज निकालती है, 10-11 के आसपास का माइलेज निकालती है। लेकिन अगर आप क्रेटा को ही देख ले तो क्रेटा पेट्रोल बड़ी सेगमेंट की गाड़ी भी है और माइलेज भी अच्छा निकाल के दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखो अभी पेट्रोल इंजन की डिमांड ज़्यादा है, बट नेक्सॉन का जो पेट्रोल इंजन है लोगों को उतना अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है। नेक्सॉन में जो है वो डीजल इंजन की डिमांड राइवल के कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब देखो सेल्स नंबर उतना ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, लेकिन पोजीशनिंग जो है, रैंक जो है वो डाउन हो गई है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन की ग्रोथ हुई नहीं, जहाँ पे जो राइवल्स हैं वो ग्रो कर गए। तो वो कह सकते हो एक तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन ही हुआ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, मैं नेक्सॉन को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छी गाड़ी ओवरऑल। मैंने बहुत सारी इसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी।